डियर एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम कैलेंडर मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही यूनिक वे में दिया गया मॉडल है। और प्रीवियसली जितने भी बिजनेस साइकिल मॉडल हमने पढ़े हैं, ट्रेड साइकिल मॉडल हमने पढ़े हैं, उन सभी में जो जो कमियां थी मेजर, उनको ढकने की कैलेंडर ने कोशिश की है इस मॉडल में। और इसलिए मैं इसको काफ़ी यूनिक कह रहा हूँ, क्योंकि कैलेंडर ने अपने बिजनेस साइकिल को समझाने के लिए ना तो एक्सेलरेटर का सहारा लिया है और ना ही किसी मॉनेटरी फैक्टर का सहारा लिया है कि मॉनेटरी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके बिजनेस साइकिल लाने के लिए या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फ्लक्चुएशन लाने के लिए किसी भी इकोनॉमी में। इवन इन्होंने कहा है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट ही आपके लिए वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिजनेस साइकिल को लाने के लिए। सबसे पहले इन्होंने केन्स की जो इनकम डिटर्मिनेशन थ्योरी थी, उसके अंदर जो लीनियर फंक्शन था सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का इनकम के साथ, उसको नॉन लीनियर बना दिया है। जी हाँ, जैसे कि अकॉर्डिंग टू केन्स आपका ये होती है सेविंग और ये होती है इनकम। सेविंग आपका ऐसे बढ़ती है अकॉर्डिंग टू केन्स, एस हो जाती है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ती है आपकी ऐसे, ये बन जाती है आपकी इन्वेस्टमेंट, ये हो जाती है सेविंग। ओके, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो कि केन्स की इनकम डिटर्मिनेशन थ्योरी में एक लीनियर फंक्शन की तरह वर्क करते थे, जहाँ पर इक्विलिब्रियम में आपकी आ जाती थी वाई, और वहाँ पर आपका सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाता था। इन्होंने स्टॉक ऑफ कैपिटल को आपकी इकोनॉमी में जो सिचुएशन होती है, इक्विलिब्रियम होती है, उसको बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को जैसे जो कि इनकम का फंक्शन होता था वाई का, इसके साथ कैपिटल स्टॉक का फंक्शन बना दिया इन्होंने। जी हाँ, कैपिटल स्टॉक का फंक्शन कैसे बनाया? जो सेविंग है, सॉरी इन्वेस्टमेंट है, इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है, सेविंग है वो भी इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेट है। जैसे कि ऊपर देखा ही हमने, स्लोप ऊपर जा रहे हैं ना दोनों वाई के साथ, ठीक है ना। बट कैपिटल स्टॉक के साथ आपका इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव रिलेशन इन्होंने कहा कि जैसे जैसे इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा, यानी कि कैपिटल एकुमुलेशन होगी, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम रुपया बचेगा, कम पूंजी बचेगी, तो आपका या तो कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा या फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनमें से एक चीज़ बढ़ेगी। तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन सेविंग का क्या है, कैपिटल एकुमुलेशन हो रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, इसका पॉजिटिव रिलेशन है कैपिटल का और सेविंग का, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस। तो यहाँ से जो हमारा फंक्शन इन्वेस्टमेंट का ये होता था कि आई टी टाइम में एक तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट प्लस इनकम का प्रीवियस 2 ईयर की इनकम का गैप का कोई पोर्शन, वो हमारा क्या होता था, टोटल इन्वेस्टमेंट होती थी हमारी टी टाइम पे। बट इसको इन्होंने मॉडिफाई करके कैसा किया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट टी टाइम में क्या होगी, एक तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट प्लस एच पोर्शन ऑफ आपकी नेशनल इनकम का कोई पोर्शन माइनस, है ना, T-1 हो गया ये तो, और यहाँ पे हो गया ये जे कोई पोर्शन किसका, कैपिटल स्टॉक का, जो आपके पास टी टाइम में अवेलेबल है इकोनॉमी में। तो इसके आगे मैंने नेगेटिव साइन लगाया है। नेगेटिव साइन का भी मैंने जो ऊपर समझाया कि वही कि या तो आपका कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा या फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और यही रीजन आपका कि कैपिटल स्टॉक के साथ इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव रिलेशन होता है, यही कैलेंडर के मॉडल को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करेगा आगे। इसके बाद जो हिक्स और कैलेंडर, उसमें मेन डिफरेंस क्या है मॉडल में, जैसे कि प्रीवियसली हमने देखा कि वहाँ पर जो एक्सेलरेटर था यूज कर रहे थे, वो मल्टीप्लायर प्लस एक्सेलरेटर को यूज कर रहे थे केन्स, सॉरी हिक्स। उसके अंदर आपको इंटरेक्शन देखने को मिल रही होगी विद ग्रोथ, है ना। वो रिजिड फॉर्म में एक्सेलरेटर को ले रहे थे। रिजिड फॉर्म का मतलब वो ये था कि वो इनकम का रिलेशन था उसके साथ, सिर्फ किसका, आई का, यानी कि जब वाई में चेंज होता था तब आई में चेंज, यानी कि कैपिटल में चेंज लाते थे, तो इसको बोला था। लेकिन साथ में भाई वाई का चेंज, वाई का फंक्शन बना दिया आई को, क्योंकि चेंज इन के क्या होता है आपका, आई होता है। ओके, इसलिए मैंने के लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर साथ में कैपिटल स्टॉक भी तो हो गया ना फंक्शन में, इस करके यहाँ पर इसको रिजिड बोला गया है। और अभी जो आ रहे हैं उसको डायनामिक हम बोल सकते हैं। देखिएगा ये डायग्राम में आपका ये है इन्वेस्टमेंट और ये है सेविंग, जो कि नॉन लीनियर फॉर्म में दिए गए हैं इनकम के साथ। अब यहाँ पर समझने के लिए मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगा, काफ़ी आप ध्यान देना कि ये वाई नोट है और ये Y1 है। इस पूरे के आई कर्व ऐसा क्यों हुआ है, कर्वी लीनियर, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे दो इनकम को बांट रहा हूँ। ये जो पीरियड है आपका Y नोट से पीछे का जो पीरियड है, इस पीरियड में है आपकी रिसेशन, ठीक है।
और इससे आगे है आपका बूम की सिचुएशन। ये है बूम, ये है रिसेशन। अब रिसेशन के टाइम में आपको पता है कि लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट, लोगों के पास क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोडक्शन बिकने की चांस बहुत कम होंगे, तो लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो देखोगे आप, बिल्कुल क्या हो रहा है, क्लोज टू स्लोप जीरो है, ठीक है ना, यहाँ तक। ओके, रिसेशन के टाइम में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। जैसे कि किसी इकोनॉमी में लड़ाई छिड़ गई या कोई अनसर्टिनिटी आ गई, जैसे कोरोना ईद लगा लो। अब कोरोना के टाइम में क्या कंपनियां कोई इन्वेस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा इतना, सही बात है ना। तो यहाँ पे आपका रहेगा इन्वेस्टमेंट कम। फिर उसके बाद जब आपकी वहाँ पर अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होना शुरू होगी, तब एकदम से ग्रेजुअली आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा ओवर दी टाइम, ठीक है। और एक समय आएगा जब आपकी इकोनॉमी काफ़ी चरम सीमा पे होगी, पोटेंशियल आउटपुट पे प्रोडक्शन हो रहा होगा, उसके बाद भी जाके आपका ये मान के चलो कि आपका इन्वेस्टमेंट का जो स्लोप है वो जीरो हो जाता है। यानी कि अब वहाँ पर इंसेंटिव ऑफ प्रॉफिट घट जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि अब एकदम से प्राइसेज और इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है तो हर कोई बेचने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर इंसेंटिव जो होते हैं प्रॉफिट या फिर प्राइसेज में इंक्रीज नहीं हो पाएगा इतना, तब भी वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट करने वाले वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरी ओर ये सेविंग है, यहाँ पर भी मैं वही Y0 से Y1 तक मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको Y0 से Y1 तक। ये वही आपका रिसेशन का पीरियड है आपका 0 से Y0 तक। इसमें लोग क्या करेंगे, जब आपके पास इनकम का सोर्स बंद होने लगा तो देखा जाएगा कि अभी भी कोरोना के टाइम में लोगों की सेविंग बढ़ गई, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि एकदम अनसर्टेनिटी है, आगे आपको कब काम मिले ना मिले। तो आप अभी ये कीजिए कि आपकी जो खर्चे हैं उनको काट कर सेविंग को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो सेविंग एकदम से ग्रेजुअली देखोगे तो आपका स्लोप काफ़ी हाई है, यहाँ पे ये बढ़ना शुरू हो गया है, ठीक है ना। और जैसे जैसे इकोनॉमी में कंडीशंस नॉर्मल होंगी तो लोग काम करेंगे तो खर्च करना शुरू करेंगे, ताकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है तो इन्वेस्टमेंट हुआ है तो इनकम बढ़ी है, इनकम हुआ है तो खर्च भी होगा वहाँ पे। तब वहाँ पे आपका देखोगे तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी और फिर एकदम से सेविंग फिर बढ़ जाएगी। अब सेविंग बढ़ने का मतलब यही है ना कि लोग खर्च नहीं कर रहे, यानी कि इनकम नहीं बढ़ रही किसी की इकोनॉमी में। वाई मल्टीप्लायर अगर आपके इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो, है ना। तो यहाँ पर चीज़ें इस तरह से नॉन लीनियर फंक्शन हो गया। अब मैं इसको दोनों डायग्राम को एक में कंबाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर सेविंग भी है और इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है, और मैं इसको जो ये नेचर था आपका इसको ऐसा कर दे रहा हूँ, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये हो गया आपका सपोज करो ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट हो गया सी। अकॉर्डिंग टू कैल्डर ए एंड बी पॉइंट्स आर स्टेबल, ए प्लस बी पॉइंट क्या है, स्टेबल है, और सी पॉइंट है यहाँ पे जो है वो अनस्टेबल है। जी हाँ, यहाँ पर अनस्टेबल पॉइंट कौन सा है, सी। एक्चुअली जब ये डायग्राम मेरे से आप पढ़ लोगे तब ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, अनस्टेबल है यहाँ पे ओवर द टाइम अगर देखोगे तो। क्यों? तभी तो फ्लक्चुएशंस आएंगी, तभी तो बिजनेस साइकिल कहलाएगा, जब ये तीनों पॉइंट मतलब ए और बी पॉइंट भी अनस्टेबल हो जाएंगे। अभी के लिए आप यही समझो कि सी अनस्टेबल है और ए प्लस बी स्टेबल पॉइंट है। यहाँ तक आ गया। अब मैं आगे चल रहा हूँ। डियर एस्पिरेंट्स, अब मैं कैल्डर ग्रोथ मॉडल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए। मैं दो तरह से कैल्डर मॉडल को करवाता हूँ। एक तो मैं कंबाइन डायग्राम बनवाता हूँ, इसका ऐसे करके कुछ बनता है और ये डॉट इन लाइन इस तरह से, ठीक है। बट वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यहाँ पर वीडियो में नहीं समझ पाओगे आप इतनी तरह से। मैं इस पूरे के पूरे मॉडल को तोड़ रहा हूँ स्टेजेस में, ठीक है, उस बेस में समझेंगे। इससे पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो है कि जो आपका कैल्डर मॉडल है ये आपका फ्री मार्केट इकोनॉमी पे लगेगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी पे लगेगा, जैसे कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में लगेगा। क्यों लगेगा? यहाँ पर जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है उसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं वेज अर्नर और एक होते हैं प्रॉफिट अर्नर। ये हो गए प्रॉफिट अर्नर और ये हो गए वेज अर्नर, जो कि दो क्लास में डिवाइड होती है पूरी की पूरी इकोनॉमी, ठीक है। हाँ, प्रॉफिट अर्नर का जो सेविंग है वो किसकी सेविंग से, वेज अर्नर की सेविंग से हमेशा ज़्यादा रहेगी, और ये जो सेविंग ज़्यादा रहेंगी यही जाकर फिर आपका इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होंगी।
SP, ठीक है ना। और ये SP कन्वर्ट होंगी तभी जाके आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बनेगा, वेज अर्नर को वेज कमाने का मौका मिलेगा और वो खर्च करेंगे। इस तरह से आपका पूरे का पूरा सेविंग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कैपिटलिस्टिक यानी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में कैल्डर का मॉडल दिया गया है, ना कि किसी भी उसमें, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो प्रीवियसली हमने डायग्राम बना लिया है फर्स्ट वाला, ये वो है, ठीक है। अब आपका ये कहो, अगर यहाँ पे एक दो बात और है कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो ये नेचर है ना, इस तरह से नॉन लीनियर, इनके जो स्लोप हैं ये ऊपर नीचे हो सकते हैं हर किसी इकोनॉमी में हर एक टाइम में। जैसे कि ये थोड़ा सा ऊपर से आ जाए या फिर थोड़ा सा ये इसका स्टीपनेस बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है ओवर द टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर्मली ऐसा इसका नेचर रहेगा कि एकदम से ये बूम की और रिसेशन के टाइम में दोनों इस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो ए और बी हमारे पास स्टेबल पॉइंट है। अब सपोज करो कि इकोनॉमी फर्स्ट में बी पॉइंट पर है, अभी फिलहाल वर्क कर रही है Y2 इनकम पे, जहां पर कि आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि बूम की सिचुएशन आ गई है। इस बूम की सिचुएशन में सेविंग हाई है, इन्वेस्टमेंट हाई है। अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी गिरना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर आपका एकदम से प्रॉफिट इंसेंटिव कम होना शुरू हो गए हैं कैपिटलिस्ट के लिए। तो वो क्या करेंगे, सेविंग में कन्वर्ट हो जाएगी उनकी इन्वेस्टमेंट, इसलिए सेविंग ऊपर जा रही है और इन्वेस्टमेंट नीचे आ रही है, ठीक है। ओके, अब यहाँ से आपका ये मॉडल में सेकंड स्टेज में डाल रहा हूँ। इसके अंदर हुआ क्या कि जब आप यहाँ पर थे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि भाई देखो प्रॉफिट घट रहे हैं, तो मैंने कहा कि अभी इन्वेस्टमेंट और करना नहीं चाहेंगे लोग, वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, हर कोई बेच रहा है, तो प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रहे। इस करके जो इन्वेस्टमेंट का जो ये स्लोप था ये होकर हमारा ऐसा होना शुरू हो जाता है, यानी कि फ्लैट इस तरह से कहूँ तो, ठीक है ना। तो ये नीचे आना शुरू हो जाता है अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो, ठीक है ना, डाउनवर्ड शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो देखोगे तो इसका जो ढलान है इस इन्वेस्टमेंट का, और स्टेज बी में सेकंड में जो ढलान है ये ऊपर से देखोगे तो फ्लैट नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे होते होते थर्ड स्टेज में जो इन्वेस्टमेंट का है नीचे से देखोगे तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है, ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का जो ढलान थी ऊपर से वो सारे के सारे होके नीचे से रह जाता है। और इन्वेस्टमेंट था, देखो अब आपको ये पता है कि बूम की सिचुएशन में सेविंग है वो आपकी बढ़ेगी, तो सेविंग ऊपर उठना शुरू हो जाती है। सेविंग के ऊपर जाने से, सेविंग कर्व के ऊपर शिफ्ट होने से और इन्वेस्टमेंट कर्व के नीचे शिफ्ट होने से आपका क्या होगा, ये दो पॉइंट में मीट करेगी आपकी, ठीक है ना। क्या मीट करेगी, ऐसे ये तो हो जाएगी सेविंग और ये हो जाएंगी आपकी इन्वेस्टमेंट, जो कि अब हुआ क्या, बी प्लस सी पॉइंट एक हो गए हैं। देखिएगा ये बी था, बी पॉइंट पे थी इकोनॉमी, अब बी पॉइंट से इकोनॉमी थी तो वो कहाँ पे आ गई है, जो ये सी पॉइंट था ये मिलकर कहाँ पे आ गया है, एक तरह से आप देख सकते हो सी पॉइंट पे आ गया है कि नहीं आ गया है। अब ये क्या बन गया है, बी प्लस सी पॉइंट। जब ऐसा होता है कि सेविंग ऊपर से आती हो और इन्वेस्टमेंट नीचे से जाए तब वो अनस्टेबल पॉइंट होता है, आपको याद होगा, है ना, अनस्टेबल होता है। तो बी प्लस सी पॉइंट क्या हो गया है भाई, अनस्टेबल हो गया कि नहीं हो गया। तो इसीलिए कह रहा था मैं कि जो ए है और बी है वो भी एक तरह से अनस्टेबल हो है इस मॉडल में, और ये अनस्टेबल हो गए तो आपकी इनकम Y1 से Y0 पे शिफ्ट होगी आके, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऊपर से आ रही है और सेविंग नीचे से कट कर रही है। तब ये सिचुएशन क्या होती है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऊपर से आए और सेविंग नीचे से जाकर इक्विलिब्रियम में आए, वो स्टेबल पॉइंट होता है। तो यहाँ पर इकोनॉमी क्या हुई है, ए पॉइंट पर आके शिफ्ट हुई है। तो देखिएगा बी पॉइंट से यानी कि Y1 इकोनॉमी से Y0 पे आ गए हम, तो क्या हुआ है आपका, फ्लक्चुएशंस हुई हैं कि नहीं हुई हैं इकोनॉमी में। तो इस तरह से आपका क्या हुआ है, यहाँ पे बिजनेस साइकिल फॉर्म होना शुरू हो गया, एक साइकिल पूरा हुआ हमारा, नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है ना। अब हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा अब स्टेज 3 से हम स्टेज 4 में आ रहे हैं, और स्टेज 4 में होगा क्या आपके साथ कि जब आपकी इनकम घट गई है फिर उसके बाद कुछ समय के बाद कंडीशंस वहाँ पर नॉर्मल हो जाएंगी इकोनॉमी में, और नॉर्मल कंडीशन होने पर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होना शुरू होगी और वहाँ पर इन्वेस्टर अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू करेंगे। तो वापिस से जो आई कर्व हमारी सीधी होती चली गई थी वो अब दोबारा से आपका क्या लेना शुरू कर देगी, मोड़ लेना शुरू कर देगी। तो देखिएगा वापिस से जो बी पॉइंट प्लस सी पॉइंट एक हुए थे वो सी पॉइंट अभी वापिस से यहाँ पर आना शुरू हो गया है, और फिर धीरे धीरे वो
बीच में आ जाता है ना, बी और सी का फासला और बढ़ जाता है और बी और सी जाकर एक टाइम पे ए प्लस सी हो जाते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, ए प्लस सी। अब ये क्यों हुए हैं देखिएगा, ए प्लस सी पॉइंट पे ऊपर से तो जा रही है कौन सी, आई करो, और यहाँ पर नीचे से जा रहा है क्या, इन्वेस्टमेंट करो, सॉरी सेविंग करो। तो सेविंग ऊपर से, सॉरी इन्वेस्टमेंट ऊपर से आ रही है और सेविंग नीचे से जा रही है और इक्विलिब्रियम में है, तो स्टेबल पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया, ये एक तरह से ए प्लस सी स्टेबल पॉइंट हो गया है। ओके, और यहाँ पर बी पॉइंट भी क्या है, ऐसा ही कुछ दिखा रहा है कि इन्वेस्टमेंट ऊपर से आ रहा है और सेविंग नीचे से जा रही है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, सी पॉइंट हो गया। तो देखिए जो ये पोर्शन है आपका इनकम का बढ़ने का, और ये इन्वेस्टमेंट ऊपर से जा रही है और सेविंग भी नीचे से जा रही है, तो आपका ये जो ए पॉइंट है या ए प्लस सी पॉइंट है, बी पॉइंट पर जाएगी कि नहीं जाएगी, क्यों, बिल्कुल जाएगी भी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, अभी उसके अंदर ग्रोथ है। अभी आप कहाँ पे थे, अभी तो आपका मतलब अपॉर्चुनिटी है ना वहाँ इन्वेस्टमेंट करने की, तो बिल्कुल है भाई। तो वो क्या करेगा, यहाँ से वाई नोट से इनकम वाई वन पे जाके शिफ्ट हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर बूम की सिचुएशन, यानी कि फ्लक्चुएशंस जो है आपकी ऊपर चली गई हैं, इनकम क्या हुई है, बड़ी है आपकी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्या है, ग्रोथ है। देखो इसके अंदर जैसे कि प्रीवियस मॉडल में आपका ग्रोथ विद किसके मल्टीप्लायर प्लस एक्सेलरेशन था, यहाँ पर भी ग्रोथ है ना। देखो सारे के सारे स्टेजेस में आपका इनकम के साथ आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट ऊपर की तरफ मूव है, देखो सारी चीज़ों में, ठीक है ना। तो ये है आपका पूरा का पूरा मॉडल, इस तरह से आपको समझना था। और ये एक काफ़ी रियलिस्टिक मॉडल है और इसमें बहुत कम अजम्पशंस लेने को मिली हैं आपके कैल्डर के द्वारा, और काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से समझाने की कोशिश की है। जो प्रीवियस मॉडल में ये एक्सेलरेटर को रिजिड माना था हिक्स ने काफ़ी, उसको इन्होंने कैपिटल स्टोक के साथ इन्वर्स रिलेशन इस्टेब्लिश करके बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको यूनिक वे में समझाने की कोशिश की है। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो कैल्डर्स का जो ट्रेड साइकिल मॉडल है वो काफ़ी यूनिक इन नेचर है, क्योंकि इन्होंने ना तो किसी एक्सेलरेटर प्रिंसिपल का और ना ही मॉनेटरी फैक्टर्स का अपने मॉडल में यूज़ किया है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस लाने के लिए। इवन इन्होंने नॉन लीनियर सेविंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन को काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से समझाने की कोशिश की है, अलोंग विद द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, जो कि 2 क्लास में डिवाइड करके पूरी इकोनॉमी को वेज अर्नर और प्रॉफिट अर्नर में कैसे डिवाइड करके उन्होंने सेविंग और इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन के साथ आपके बिजनेस साइकिल को लाने में सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस इस पूरी वीडियो का। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई अपडेट आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गुड लक।